अहमद भाई, हम पहली इनिंग्स का भी ज़रा कतासिस कर लेना। न्यूजीलैंड ने जब आज टारगेट देने का आगाज़ किया, शुरू में तो दोनों ओपनर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक ओपनर उनके चीपली आउट हो गए। उसके बाद से उसी वक्त हमने देखा कि उन्होंने लगा दिया बैक गियर, और फिर विलियमसन को, हालांकि विलियमसन ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। कुछ शॉट्स तो ऐसे थे कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन ग़ालिबन उन्हें बहुत देर बाद याद आया है, मेरे ख्याल से 13वें-14वें ओवर में, यार अब बहुत हो गया, अब ज़रा मार कुटाई करते हैं। अहमद भाई, उस वक्त तक मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई थी, हम सब यही कह रहे थे कि यार 190 जाना चाहिए। नहीं, जिस रेड हॉट फॉर्म, ओके प्लीज़ आप बताइए। मैंने जो इनिंग देखी है, मुझे लगता है कि जो गप्टिल थे उनको थोड़ा सा जो है एक्सेलरेट करना चाहिए था। उनका जो टीम के अंदर रोल है वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन आज वो बहुत अगेंस्ट है। जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती है, आपके पीछे रन्स नहीं होते हैं, तो फिर आप इसी तरह की आप मेक श्योर कर रहे होते हो, आप फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन ये फाइट वाला मैच था नहीं अपने आप से। उनका एक रोल है, बड़े सिंपल से क्रिकेट है दुबई शारजा में, कि आपने जो है ना पहले 6 ओवरों का फ़ायदा उठाना ही उठाना है। उसमें क्योंकि वो बॉल ढूंढ रहे थे कन्वेंशनल क्रिकेट के बॉल के, उनको रिस्क फ्री चौके मिल जाएं, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। तो जब आपके साथ इस तरह हो रहा होता है और आप एक इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, आप वहाँ पे अपना टाइम नहीं ले सकते, बिकॉज आपके साथ आने वाले जो प्लेयर हैं, विलियमसन हो जाए या विलियमसन के बाद भी जो होते हैं, वो टाइम लेने वाले प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल से वो पावर प्ले का उस तरह जिन तरह उनको फ़ायदा उठाना चाहिए था, एटलीस्ट 50 रन करने चाहिए थे। अगर गप्टिल 6 ओवर खेल रहे हैं तो एटलीस्ट आई शुड एक्सपेक्ट और अ टीम शुड एक्सपेक्ट कि हाँ यार हमारा 50 for 1 इवन 2 लगे होंगे। लेकिन उसके बाद जब विलियमसन आए तो उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि बीच में आके वो सफोकेट करते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे वो चांस लेने जा नहीं सकते थे, बाउंड्रीज इतनी छोटी नहीं है, ठीक बॉलिंग कर रहे थे। जैम्पा सुपर हॉट फॉर्म में है, उनके दूसरे बॉलर वहाँ पे वो मिल्क करने लग गए, और जहाँ एक्सेलरेशन की बारी आई, गप्टिल जब गए वो आउट हो गए। क्यों? क्योंकि जब आपने दायरे में सर्कल में ठीक नहीं किया होता और आप शॉर्ट ऑफ रन्स वैसे ही हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बड़े को मिरेकल हो जाएगा कि आप एक ऐसी इनिंग खेल देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और दूसरी टीम बहुत गंदी बॉलिंग करेगी कि आप उससे निकल जाएंगे। नहीं हुआ। उसके बाद तो क्रेडिट सारा विलियमसन को जाता है कि वो शुरू हुए वहाँ, उसके ओवर से जो उनका बैट डे था आज स्टार्क का, वहाँ से वो शुरू हुए, उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट की स्टार्क ने, और उसके बाद वो रुकने को नहीं आए। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है विलियमसन ने, ये उन्हीं की वजह थी, क्योंकि दायरे के बाद इस तरह अपना 85 स्कोर करना, ठीक है, इस तरह के प्लेयर के लिए जो कि पावर हिटर बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है दुबई में, ऐसी ये छोटी बात नहीं है। उन्हीं की वजह से स्कोर कम से कम डिसेंट स्कोर हो गया। बट आई वुड लाइक टू से कि एक तो इनसे जो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है कि सर्कल में इनका जो स्कोर था, गप्टिल अगर नॉट आउट खेल रहे हैं तो उनको एटलीस्ट 50 रन वहाँ पे होने चाहिए, जो कि ये देवर 35 समवेयर। और उसके बाद आई थिंक क्रेडिट गोज टू कमिंस एज वेल। हम कमिंस को हमेशा मिस कर रहे हैं। आई थिंक उनका पाकिस्तान के मैच में भी वो जो एक ओवर था जो एंड में उन्होंने कराया, जिसमें उनको 2-3 गालिबन रन हुए, बहुत ज़्यादा क्रूशल वो ओवर था। और आज भी जिस तरह मोमेंटम मिला हुआ था न्यूजीलैंड की टीम को, जिस तरह छिक्के चौके हर ओवर 12-14 का लग रहा था, वहाँ पे आके जो वो ब्रेक लगा देते थे एंड वाले ओवरों में, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कमिंस को। मुश्किल ओवर्स के लिए वो आते हैं, मुश्किल ओवर्स के लिए वो आते थे, लेकिन सबको एंड में तकरीबन जो है ना 12-15-10 के हिसाब से स्कोर हुए। लेकिन कमिंस एक वाहिद बॉलर थे जिन्होंने वहाँ पे भी जो मुश्किल ओवर्स थे वहाँ पे भी अपनी वेरिएशन से, अपनी स्मार्टनेस थे, उनके स्किल्स जो थे काम आए, जिसकी वजह से जो स्कोर इनका 190 या 85 प्लस हो सकता था। कमिंस को भी अगर जस्ट इमेजिन जिस तरह बाकियों को स्कोर हो रहा था, अगर कमिंस को भी वहाँ 12-15 स्कोर हो जाते उनके 2 ओवरों में, एक में 12 हो जाता, एक में 15 हो जाता, तो स्कोर वहीं टच कर जाता। लेकिन वो उन्होंने पुल बैक इसलिए किया जो थोड़ा बहुत किया कि कमिंस ने स्मार्ट बॉलिंग की वहाँ पे, जिसकी वजह से वो जो उनका स्कोर था वो उस पे हुआ, और फिर उनकी बैटिंग ने उन्हें चेस किया। एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे हैं कि अगर आप पावर प्ले में 6 ओवर में 34 रन बनाएंगे एक खिलाड़ी के नुकसान पे, तो आगे के लिए आप अपने लिए 14 ओवर ही छोड़ रहे हैं, और उन 14 ओवर्स में जितने बना सकते थे विलियमसन आके, यही मैंने बात की थी कि बहुत देर हो गई थी उस वक्त तक। और विलियमसन प्रॉब्लम ये थी कि विलियमसन के साथ खड़ा होके कोई तगड़ा स्कोर नहीं कर रहा था। विलियमसन वॉज अलोन। जिस तरह सेमीफाइनल में वार्नर अगर अगले बारी से आउट हो रहे थे तो इधर से भी आके कोशिश की जा रही थी कि हम भी लंबा खेले, लेकिन उनके साथ कोई लंबा खेलने वाला, विलियमसन को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। आई वंडर कि थोड़ा और वो रुक जाते तो सेंचुरी हो जाती विलियमसन की। हम विलियमसन की बात कर रहे हैं। आज बहुत ज़बरदस्त दिलकश स्ट्रोक्स खेले विलियमसन ने।
उनकी थोड़ी सी इनिंग्स देखते हैं, फिर उनका वैगन व्हील देखेंगे और फिर मजीद बात करेंगे। तो वी हैव टू फील सॉरी फॉर केन विलियमसन, क्योंकि एक तो इनकी लॉन्ग रन ऑफ रीचिंग इनटू द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स और उसके बाद उसको ना जीतना, एक तो ये रिवायत जो है वो बड़ी ख़राब हो गई है। दूसरा ये कि इतनी अच्छी इनिंग्स और इतने अच्छे वैगन व्हील के बावजूद भी नहीं वर्ल्ड कप विनर किस्म की इनिंग्स ये खेल पाए, बट स्टिल यू हैव टू गिव क्रेडिट, बेहतरीन कंट्रोल के साथ इन्होंने खेला और ग्राउंड के हर तरफ उन्होंने रन्स बनाए। तो यू हैव टू फील सॉरी फॉर विलियमसन और बैड टॉस टू लूज, और उसके बाद जो भी हुआ वो आपके सामने। आई थिंक इस पूरे मैच में आई थिंक कोई एक, जिस तरह पाकिस्तान के मैच में चले आपके पास एक पॉइंट है कि अगर हसन कैश पकड़ लेते तो व्हाट इफ सिनेरियो एक क्रिएट हो जाता है। इवन तो आई थिंक अगर हेजलवुड पकड़ लेते, अब देखिए हेजलवुड यहाँ पे पकड़ लेते तो यहाँ पे केन विलियमसन की इनिंग किया, और ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेजलवुड के लिए बड़ा आसान कैच था। हाउएवर लेट्स रिमेंबर हेजलवुड बोल्ड रियली वेल टुडे, उन पे हम अलग से बात करते हैं। अभी अगर हम केन विलियमसन के हवाले से बात करें तो देखें, अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत रहा होता तो आप कहते हैं कि यार इस मैच का टर्निंग पॉइंट जो था ना वो ये हो गया, अगर हेजलवुड कैच पकड़ लेता गेम बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जो है निकलनी थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि केन विलियमसन, आई थिंक अहमद ने बहुत अच्छा समराइज़ किया इस पूरे सिनेरियो को। पावर प्ले 34 रन्स, द लोएस्ट दैट न्यूजीलैंड हैज स्कोर्ड इन दिस T20 वर्ल्ड कप। इसमें उनका सबसे बदतरीन ये पावर प्ले था इन टर्म्स ऑफ द स्ट्राइक रेट। आई थिंक मेरा ये ख्याल है देखिए उनका स्टार्ट अग्रेसिव था, स्टार्क पे एक छक्का मारा था डैरल मिचेल ने शुरू में, लेकिन जैसे ही जॉश हेजलवुड आए, एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट, आई थिंक ही गेव 16-17 रन्स, 3 विकेटें। एब्सोल्युटली, जो पहला ब्रेक लगाया था न्यूजीलैंड का, वरना दे गॉट ऑफ टू अ वेरी कॉन्फिडेंट स्टार्ट, पहला ब्रेक हेजलवुड ने अपने पहले ओवर में आते ही लगाया था। 3 विकेट्स इन अ फाइनल फॉर 16 रन्स, आई बिलीव excellent performance. I think even though that was very early in the match, लेकिन perhaps न्यूजीलैंड की शिकस्त की जो बुनियाद डली वो पावर प्ले में ही डल गई थी। So I won't blame केन विलियमसन for that, लेकिन वही जो हम बार बार बात, आई थिंक जब भी हम न्यूजीलैंड का तजिया करते आ रहे हैं, स्पेशली जब कॉनवे का स्पेशली हमने सुना, दे आर अ लीन बैटिंग लाइनअप, इनकी बैटिंग लाइनअप लीन है, और केन विलियमसन के ये जहन में था कि अगर मैं भी यहाँ पे आउट हो गया, आई थिंक वील बी पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन द मिडल ओवर। 15-16 ओवर्स उनको खेलने पड़ेंगे, हैंस अ वेरी पुअर power play perhaps.